अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ, सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों के हिसाब से बेसन के पेड़े मज़े के बहुत इजी है और आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। उनके लिए ये बहुत हेल्दी चीज़ है। तो सबसे पहले क्या किया है, मैंने 1 कप दूध लिया है। इसमें मेजरमेंट को आपने बिल्कुल फॉलो करना है वरना सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। और 1 कप दूध लिया है तो वही वाला आधा कप जो है वो नारियल का लेना है। नारियल मैंने ऑलरेडी कद्दूकश हुआ हुआ लिया था। ये 4 बड़े चम्मच मैंने घी के लिए हैं। देसी घी ले लें तो ये और अच्छा है। 2 इलायची को कड़कड़ाना है और 1 से 2 मिनट के हिलाने के बाद इसमें 1 कप बेसन डालना है। बेसन की जो मेजरमेंट है वो वही होनी चाहिए जिस कप से आपने दूध को मेजर किया था, और उसी कप से आपने बेसन को भी मेजर करके डालना है। यानी आपने जो नापने वाली जो चीज़ है वो एक ही रखनी है, डिफरेंट कप नहीं यूज़ करने। अब इंतहाई आपने आराम से और सब्र से इसको भूनना है हल्की आंच पर। ये देखें अभी कितना ड्राई ड्राई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमने इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाना है और बहुत हल्की आंच पर। जहाँ आपको लगे कि ये ज़्यादा गर्म होने वाला है, कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई पैन को वहाँ से चूल्हे के ऊपर से उठा दें। ये देखें 7 से 8 मिनट के बाद मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, ये दोबारा से पतला होने लग गया है। अब इसमें डालनी है चीनी आधा कप, वही जिस कप से हमने दूध और बेसन नापा था उसी से चीनी नाप के डालनी है। और चीनी थोड़ी सी मिक्स होगी तो फिर इसमें डालना है जो दूध और नारियल मैंने मिक्स करके रखा हुआ था। अब जब ये मिक्स करने लगना है तो आपने नीचे से आग बंद कर देनी है। बिल्कुल जल्दी से इसे डालना है, मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ ना बने, और मिक्स करते साथ ही फ़ौरन इस आपने आग फिर से जला देनी है। और मीडियम पे आपने लो से मीडियम पर आ जाना है। मीडियम पर इसे भूनना है और इतना अच्छा भूनना है कि जो दूध है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और घी जो है वो निकल आए। ये देखिए ज़बरदस्त सा जो है वो तैयार हो गया है। बस आपने दूध डाल के दूध ख़त्म करना है, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। ज़्यादा पकाएंगे तो बहुत ख़राब सा अजीब सा हो जाएगा। फिर इसमें से थोड़ा सा ले चेक करें, ये देखिए गोली सी बन रही है ना, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट तैयार हो चुका है। अच्छा अब आपने करना क्या है, सिर्फ इतना कि ठंडा करना है कि हाथ लगने के काबिल हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा किया तो इसके पेड़े नहीं बनेंगे। तो इतना जितना आपका हाथ बर्दाश्त कर सके उतना ठंडा हो तो इसके पेड़े बना लें। इसके ऊपर बादाम मैंने लगाए हैं, थोड़ा सा कोकोनट स्प्रिंकल किया है, और ये हमारे सर्दियों के मज़ेदार से बेसन के पेड़े तैयार हो चुके हैं।